सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय दिया है, रोज़ की रोटी आत्मा की खुराक दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, साना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र हो पिता परमेश्वर जी। आप जलाली, आप कृपालु परमेश्वर हैं, आप दयावान दयावंत हैं पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, पिता परमेश्वर जी, आपने सारी रात हमें संभाल के रखा, सुबह का मीठा प्यारा दिन दिया, हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी, हमें घर परिवार में बना के रखा। आपका शुक्र करते हैं खुदाबंद। अब समय आपके वचन का, आपके कलाम का है पिता परमेश्वर जी, हमारी रोज़ की रोटी का है पिता परमेश्वर। किसी लेकर हम बचाए जाते हैं पिता परमेश्वर जी, और तृप्त किए जाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। जब हम वचनों को पिता परमेश्वर जी सुनते हैं और उस पर मनन करते हैं पिता परमेश्वर जी, उस पर चलने वाले हो जाते हैं पिता परमेश्वर जी। और जब हम वचनों को याद रखते हैं पिता परमेश्वर जी, तो जो बुरे काम है पिता परमेश्वर जी, एक बार हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, जो वचन याद होते हैं खुदावंद, हम बुरे कामों से टल जाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी ज़िंदगियों में कार्य करते हैं पिता परमेश्वर जी, हमें बचा लेते हैं पिता परमेश्वर जी। वचन हमारी ज़िंदगियों में आसार को फलों को लेकर आए। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लेकर आई हूँ मत्ती 32 से 35 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है अंजीर के पेड़ का उदाहरण। प्रभु यहाँ पर हमें दृष्टांत में बताया था, मैंने अंजीर के पेड़ का आपको उदाहरण, और यहाँ पर भी परमेश्वर हमें कह रहे हैं उसका उदाहरण ले लेना। जब परमेश्वर का आना होगा तो अंजीर के पेड़ के उदाहरण के तरीके से परमेश्वर आपको एक और बता रहे हैं कि कैसे। लिखा है, अंजीर के पेड़ से वह दृष्टांत सीखो जो अंजीर के पेड़ का परमेश्वर ने तुम्हें दृष्टांत बताया था कि जब वो सूख गए थे तो क्या था। जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। कह रहे हैं जब जो अंजीर का पेड़ था, जब उसकी डाली क्या हो जाती है, कोमल हो जाती है, और पत्ते जब थोड़े थोड़े से पत्ते उसमें आने लगते हैं, फल तुम सोचते हो कि फल लगने लगा है, तो वो कब होता है, तुम जान लेते हो कि गर्मी आने वाली है, ग्रीष्मकाल आ गई है। कैसे हम किसी भी चीज़ से, है ना, जब हम गेहूँ बीजते हैं तो जब वो उसको पानी लगाने जाते हैं, पोपटने लगी तो हम कहते हैं भाई गेहूँ निकलने वाली है। या जब भी हम कोई पौधा लगाते हैं, कोई भी हम जैसे कोई सब्जी लगाते हैं घर पर आंगन में कहीं पर, और जब हम उसको देखते हैं कि वो अंकुरित हो रही है, बढ़ रही है, थोड़ी सी वो फटने लगी है, तो हम कैसे जान लेते हैं कि ये पौधा अब चल पड़ा है। हम कहते हैं ना कि ये पौधा अब तुरने लगा है, ये बढ़ने लगा है, इसकी ग्रोथ होने लगी है। ऐसे कहते हैं ये भी परमेश्वर यहाँ पर, कि तुम उदाहरण से तुम किसी भी चीज़ का अनुमान लगा लेते हो कि आज इतना टाइम हो गया तो ये चीज़ होने वाली है। जनवरी की ये धूप निकली है तो आज बारिश आएगी, या नहीं निकली है तो नहीं आएगी। कैसे हम चीज़ का अनुमान लगा लेते हैं, ऐसे ही हम अंजीर के पेड़ का भी अनुमान लगाते हैं। तो उसी रीति से कह रहे हैं, हालेलुया। लिखा है, इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। हालेलुया। कह रहे हैं जिस रीति से तुम और चीज़ों का अनुमान लगा लेते हो, तो जो चिन्ह परमेश्वर ने तुम्हें इस बाइबल के ज़रिए बताए हैं, पवित्र शास्त्र के ज़रिए बताए हैं, तो कह रहे हैं इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह क्या है, वह निकट है। परमेश्वर का आना निकट है, वरन द्वार पर ही, मतलब दरवाजे पर ही खड़ा है। तो अब ये मत सोचना कि हम ये भी काम कर लें, वो भी काम कर लें, ये भी बटोर लें, वो भी बटोर लें। जब ये सब चिन्ह आप देखो तो परमेश्वर कह रहे हैं यही सोचना कि वो द्वार पर ही है, और प्रार्थना में बने रहना कि हम परमेश्वर के साथ क्या किए जाएं, उठाए जाएं। हालेलुया। लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो लें, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। ये भी परमेश्वर ने आगाह किया है कि घबराना मत। मैंने परमेश्वर कितना भला हमारा परमेश्वर है। देखो प्रिय भाइयों और बहनों, पहले से ही परमेश्वर ने हमें हर एक चीज़ बता दी है। आपको परमेश्वर ने अनजान नहीं रखा।
कि जो भी होने वाला है परमेश्वर ने उदाहरण के तरीके से कह लो, दृष्टांतों के तरीके से कह लो, एक एक शब्द परमेश्वर ने आपको खोल कर बताया है। बस आपने अब इसे याद रखना है ताकि आप उस समय में भरमाए ना जाएं। परमेश्वर ने क्या है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ये सब बातें पूरी होते अपनी ज़िंदगी में मत देखो तो डरना मत, घबराना मत, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। पर जब तुम ये सब चिन्ह देख लो तो समझ लेना कि परमेश्वर का आना निकट है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी भी नहीं टलेंगी। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का कलाम है, परमेश्वर की बातें हैं कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी भी नहीं टलेंगी। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के और खुदा, जितने भी जन आपकी हजूरी में खुदावंद ने सबको छुओ पिता परमेश्वर जी, इनको टच करो पिता परमेश्वर जी, इनकी कमियों घटियों को दूर करके पिता परमेश्वर इन्हें आशीषित बरकत दो पिता परमेश्वर जी। इनकी पिता परमेश्वर जी आत्मिक आँखों को खोलो पिता परमेश्वर जी, आत्मिक हृदय को खोलो पिता परमेश्वर जी, इनको आत्मा से भरपूर करो पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता, इन्हें आत्मिक बनाओ पूरी तरीके से पिता परमेश्वर जी, आप में लीन हो जाएं पिता परमेश्वर जी, आपके रास्तों पर चलें खुदाबंद, आपके वचनों पर चलें पिता परमेश्वर, वचनों पर बने रहें पिता परमेश्वर जी। कोई भी शैतानी शक्ति पिता परमेश्वर जी इन्हें छू ना सके, इनसे वचन चुरा ना सके पिता परमेश्वर जी। ये आपके वचनों पर बने रहें पिता परमेश्वर जी, आपके वचन इनके हृदयों में कार्य करते रहें और ये फलवंत होते रहें और फलों को लेकर आएँ। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। सारी कलीसिया को प्यार भरी जय मसीह की। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।